आज की वीडियो दो किस्म के लोगों को जरूर देखनी चाहिए। एक तो वो लोग हैं जो कि चाय बहुत शौक से पीते हैं। ये वीडियो उनको इसलिए देखनी चाहिए कि वो लोगों को बता सकें कि वो चाय शौक से क्यों पीते हैं और वो खुद भी जान सकें कि रोजाना कितने कप चाय जो है वो पी सकते हैं। और दूसरे वो लोग जो कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, उनको ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए कि इस वीडियो देखने के बाद वो चाय के मुफीद असरात को मालूम कर सकें और आज के बाद वो चाय पीनी शुरू कर दें। देखिए, इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि मेडिकल की मुस्तनद जो मालूमात है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। ना सिर्फ वो मालूमात मुस्तनद हो बल्कि वो जदीद भी हो। तो जब भी मैं कोई बात करता हूं तो उसमें किसी ना किसी साइंसी तहकीक का हवाला जरूर देता हूं, क्योंकि मेडिकल में साइंसी तहकीक के बगैर जो भी बात कही जाती है वो मुस्तनद नहीं समझी जाएगी। चाय के मुफीद असरात को जानने के लिए जापान में एक तहकीक हुई। यह तहकीक उन्होंने 40,000 दरमियाने उम्र के लोगों में की। ये वो लोग थे जो कि रोजाना एक कप चाय का पीते थे। उनका मुकाबला उन लोगों से किया गया जो कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीते थे। इन लोगों को 10 साल तक देखा गया और नतीजा ये निकला कि जो लोग रोजाना एक कप चाय पीते थे उनमें अमवात की शरह कम है उन लोगों की निस्बत से जो कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। जापान ही में एक और तहकीक हुई। इस तहकीक में उन्होंने 80,000 लोगों को शामिल किया और ये वो लोग थे कि जो कि रोजाना 4 से 6 कप चाय के पीते थे। उनके मुकाबले में वो लोग थे जो कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीते थे। उनको भी 13 साल तक देखा गया और नतीजा भी वही था कि जो लोग दिन में 4 से 6 कप के चाय इस्तेमाल करते हैं उनमें अमवात की शरह कम है उन लोगों की निस्बत जो कि चाय बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। ये दो स्टडीज या तहकीक तो जापान में हुई जो कि ग्रीन टी पे ज्यादा हुई हैं। एक और तहकीक भी हुई है जो कि ब्लैक टी पे हुई है, जो कि नेदरलैंड्स पे हुई। उसमें भी 80,000 लोगों को शामिल किया गया और उसमें उन लोगों ने देखा कि दिल की अमराज का रिस्क जो है वो 10 से 20% कम हो गया है उन लोगों में जो कि ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि ब्लैक टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। ये मैंने जो आपके साथ शेयर की 2-4 स्टडीज ये और बहुत सारी और भी स्टडीज, उन्होंने ये साबित किया है कि चाय जो है वो दिल के लिए बहुत ही मुफीद है। जो लोग चाय पीते हैं उनमें ना सिर्फ हार्ट अटैक कम होता है, उनमें दिल की शरीयानों की बीमारी कम होती है, उनमें ब्लड प्रेशर कम होता है और उनमें फालिज का भी कम होता है। हम जो चाय इस्तेमाल करते हैं वो बुनियादी तौर पर 3 अकसाम की होती है। एक तो अनफर्मेंटेड ग्रीन टी हो गई, दूसरी पार्शियल फर्मेंटेड उलांग टी हो गई और तीसरी फुली फर्मेंटेड ब्लैक टी हो गई। अब जो ब्लैक टी होती है वो यूरोप, अमेरिका और एशिया के बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल होती है। जो ग्रीन टी है वो ईस्ट एशिया में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होती है और जो उलांग टी है वो चाइना में ज्यादा तौर पर इसका इस्तेमाल है। ये तीनों अकसाम की चाय का दिल के ऊपर मुफीद असरात है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि चाय के दिल के ऊपर मुफीद असरात है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुफीद असरात क्यों हैं। और इस पे बात करते हैं कि चाय में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिल के लिए वो मुफीद है। देखिए, चाय में 3 ऐसे अज्जा हैं जो कि सेहत के लिए मुफीद हैं। एक तो है फ्लेवोनॉइड्स, दूसरे हैं कैटेकिन्स और तीसरा है कैफीन। फ्लेवोनॉइड्स बुनियादी तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम यह है कि हमारे जिस्म में इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी नुकसान हो गया हो वो उसको क्लियर करते हैं। इसकी मिसाल यह है कि जैसे लोहे पे जंग आ जाता है तो हम किसी भी पेपर वगैरह से उस जंग को साफ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उस पर बहुत ज्यादा तहकीक हो चुकी है, मगर दिल की बीमारियों या दिल की शरीयानों में खास तौर पर यह मुफीद इसलिए है कि दिल की शरीयानों का जो अंदरूनी लेयर होता है जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, वो दिल की शरीयानों का अंदरूनी तह है। अगर इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से इसमें अगर खराबी आ जाती है तो इसके खतरात बढ़ जाते हैं कि इसमें जो है वो चर्बी जमा हो जाए और नतीजा क्या निकलेगा कि उनमें सिकुड़न शुरू हो जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है कि हमारे शरीयानों की ये जो अंदरूनी तह जिसको कि हम एंडोथीलियम बोलते हैं इसको ये साफ करती है। नतीजा क्या निकलता है कि दिल के शरीयानों की बीमारी के चांसेस कम होते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होते हैं। कैटेकिन्स क्या करते हैं कि वो नाइट्रस ऑक्साइड की जिस्म में मिकदार को कम होने नहीं देते।
अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही अहम है। खास तौर पर इसकी मिकदार शरीयानों में ज्यादा होती है और ये शरीयानों को सिकुड़ने नहीं देता बल्कि उनको फुलाता है जब भी हमारे जिस्म में ज्यादा खून के सप्लाई की जरूरत होती है। तो अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड की मिकदार कम होगी तो हमारी शरीयानों में सिकुड़न आ जाएगी और जैसे कि दिल की बीमारियां और दिल के शरीयानों की बीमारियां आ जाएंगी। तो कैटेकिन्स जो हैं ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और दिल की बीमारी को भी कम करते हैं। आखिर में सबसे अहम बात कि अगर चाय मुफीद है हम उसको इस्तेमाल भी करें, मगर रोजाना कितने कप जो है वो चाय इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। तो मेरा मशवरा जैसे कि दूसरी चीज़ों में होता है, तो एतदाल पसंदी या दरमियानी रवैया जो है वो हमेशा बेहतर होता है। तो हमें शुरुआत में कम से कम 2 कप चाय के इस्तेमाल करने चाहिए, जैसा कि अक्सर तौर पर हम करते हैं, एक चाय सुबह की, एक शाम की। और अगर बीच में 1 कप चाय का पी भी लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं है, मगर चाय की ज्यादती भी जो है वो दूसरे मसाइल को जन्म दे सकती है। इसीलिए अगर आप रोजाना 2 कप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर आपके दिल को ताकत बख्शेगी, और अगर आप 4 कप तक भी चाय इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है।